नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत ही खुशी की बात है कि बालाशोर के जो कादरी मोहल्ला है, बालाशोर के कादरी मोहल्ला में एक जलसा हर एक ज़बान में आम है, ज़बान आम है, सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस। सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस का नाम सुनते ही बालाशोर ही नहीं बल्कि पूरे ओडिशा में एक पहचान माना जाता है। और सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए सिर्फ बालाशोर ही नहीं बल्कि पूरे ओडिशा से लोग आते हैं, यहाँ तक कि बंगाल से भी लोग तशरीफ लाते हैं। तो इस बार बहुत खुशी की बात है कि 3 दिसंबर को इस बार फिर से बहुत ही शान और शौकत के साथ सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस कमेटी का जो कमेटी हॉल है उसमें मौजूद है, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में मौजूद हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम मेंबरान मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और हाफिज तौहीद साहब जो इनके जो है तमाम मेंबरान को लेके साथ में काम करते हैं वो भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत हुई थी 2004 से शुरुआत की गई थी और इसको शुरुआत करने वाले हमें याद है, आप सबों को भी याद होंगे कि अलहाज मरहूम जनाब अब्दुल रेहान कादरी साहब जो है बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही लगन के साथ इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया था, बहुत ही मेहनत के साथ लोगों को जोड़ा था और उनकी मेहनत रंग लाते गई और हर एक के ज़बान में सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस रचा बस गया है। आइए हम सबसे पहले ये जो इस वक्त जो है होने जा रहा है 3 दिसंबर को सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस 2022 का होने जा रहा है, तो हम सीधा हाफिज तौहीद साहब हमारे साथ। ये जो जलसा में क्या क्या प्रोग्राम रखा गया है, किसके ज़ेरे सरपरस्ती ये रखी गई है, निकाबत किसकी रहेगी, शायर कौन कौन आएंगे, मौलाना कौन कौन, तफसीली जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ अज़ीम बालूसरी के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे इस सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस 2004 में शुरुआत हुई थी। उसके सदर कमेटी के जनाब अब्दुल रेहान कादरी मरहूम साहब के ज़ेर निगरानी में हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम लोग उनके जगह में अब्दुल साबिर खान को मुंतखब किए हैं और सदर, और उनके साथ हमारा ये प्रोग्राम 3 दिसंबर का है कि सुबह के नमाज के बाद शमसुद्दौला मस्जिद में कलमा खानी, कुरान खानी और असर के बाद हज़रत नवाब शमसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में चादर पोशी, गुलपोशी और उसके बाद मरहूम शेख अब्दुल रेहान साहब कादरी के कब्रे पाक पर गुलपोशी फातिहा खानी होगी। और उसके बाद फ़ौरन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन बदायूनी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ का फातिहा स्टेज में होगा। उसके बाद नमाज मगरिब बच्चों का नातिया मुकाबला और फ़ौरन इशा की नमाज के बाद जलसा आम होगा, जिसको सुनने के लिए हमारे शहर और उसके अतराफ़ और बालासोर ज़िला यहाँ तक कि बंगाल से भी लोग आते हैं और बड़ी शिद्दत से हमारे इस सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस के इंतज़ार में हैं। तो किसकी सदारत रहेगी? ज़ेरे सरपरस्ती तो आप तो बता ही चुके हैं, तो सदारत किसकी रहेगी? जलसा किसकी सदारत रहेगी? निकावत कौन करेंगे? जलसा में सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीब साहब कादरी ज़ेब सज्जादा खानका आलिया कादिर बदायूं शरीफ की सदारत रहेगी। और उसके साथ साथ ज़ेर सरपरस्त हज़रत ख्वाजा एहतशामुद्दीन साहब क़िबला मुद्दज़िल आली जो साहिब सज्जादा हैं संजान शरीफ के, उनकी सरपरस्ती में होगी। हमारे जलसा में निकाबत हज़रत जनाब अच्छे मियाँ कादरी साहब क़िबला कानपुर से वो तशरीफ़ लाएँगे। उनके साथ साथ शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम हज़रत अवैस कादरी हशमती साहब इलाहाबाद से तशरीफ़ लाएँगे। और उनके साथ साथ शायर इस्लाम जनाब कारी कलीम अशरफ साहब जायज़ से तशरीफ़ लाएँगे। और उनके साथ साथ जनाब अनस कादरी बदायूनी साहब आनुला बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाएँगे। और ख़ुसूसन खिताबत सैयद मोहम्मद अतीब मियाँ कादरी जो साहिब सज्जादा हैं, जिनको मारहरा शरीफ से शम्स मारहरा का खिताब दिया गया, वो उनकी खिताबत होगी। उनके साथ साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम कादरी अज़हरी जो फ़िलहाल जामे अज़हर मिस्र से फ़ारिग हो गए हैं, उनकी भी नायाब खिताब होती है। इसलिए हम लोग बहुत ही शिद्दत से उनके मुंतज़िर खिताब के लिए।
बहुत बड़ी बात नाज़रीन आप सुन रहे थे कि किस तरह बदायूं से, यूपी से, बिहार से तमाम बड़े बड़े शोरा हजरात और मौलाना खतीब तमाम तशरीफ ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि तमाम हाफिज़ तौहीद साहब ने तमाम प्रोग्राम की रूटीन बताई और बाद नमाज मगरिब बच्चों के दरमियान नातिया मुकाबला, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे हैं उन्होंने। हमारे साथ सेक्रेटरी जो है मतलब सलाम कमेटी के जो है सेक्रेटरी हैं, उनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? शेख अख्तर। अख्तर भाई, किस तरह देख रहे हैं प्रोग्राम को? क्योंकि सलाम कमेटी जो है कोरोना के बाद यूं कह लिया जाए कि इस बार बहुत कोरोना महामारी के बाद इस बार ज़बरदस्त तरीके से मनाने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह इंतजाम है आप लोगों का? देखिए, इंतज़ार तो लोगों को रहता है कि जलसा होते ही कैसे यहाँ पे लोग आते हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन इस साल हम लोग सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, हर साल की तरह इस साल भी कामयाब बनाएंगे इसको आकर। और हम लोग बहुत सारा इंतज़ाम किए हैं, जो बाहर से भी आते हैं। हम लोग का खाली बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट नहीं, उन लोगों के लिए कुछ इंतजाम, सब इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम रखा गया है। बाकी उनको हर इंतज़ाम उनको जो चाहिए होता है सहूलियत के लिए, वो चीज़ हम वहाँ पर सब इंतज़ाम किए हैं। माशाल्लाह आप सुन रहे थे जो सेक्रेटरी साहब हैं अख्तर साहब, उन्होंने कहा कि जो भी मतलब सुनने के लिए सामाइन आएंगे, चाहे वो कहीं बालासोर से आए या बाहर से आए, उनके लिए खाने का बंदोबस्त रखा गया। हमारे साथ जो प्रेसिडेंट हैं कि किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि रेहान साहब की जगह पे कमेटी मेंबरान ने आपको मुंतखब किया है, मुबारक हो। क्योंकि सलाम कमेटी जो है बालासोर में नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा, बल्कि उड़ीसा से बाहर निकल कर हिंदुस्तान में जाना जाता है। जिस तरह कुछ देर पहले भाई बता रहे थे, बदायूं की मैगजीन में ये सलाम कॉन्फ्रेंस की जो है जिक्र भी बाकायदा तौर पे किया गया। तो क्या कहेंगे, कितना खुशी महसूस हो रहा है? कोरोना के बाद पहली बार आप लोग शान शौकत के साथ कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साबिर खान कादरी, मैं सदर हूँ सलाम कमेटी का। मुझको बहुत खुशी है जो हम लोग 2 साल के बाद फिर सलाम कॉन्फ्रेंस मेरी पहली बार सदारत में मनाया जा रहा है। और हम लोग का कमेटी भी इसमें जो मेंबरशिप हैं बहुत हमारे साथ में शामिल है कि हाथ से कंधा मिला के कि हमको प्रोग्राम 3 दिसंबर के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग तमाम बालेश्वर हो या बालेश्वर के बाहर में हो, हम तम सबको हम लोग दावत देते हैं कि आप लोग आइए जलसे में, और खाने पीने का लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है, आराम से आए आप लोग। ये बहुत बड़ी बात है। आप सुन रहे थे साबिर खान कादरी साहब को, क्योंकि वो नए सदर बने हैं सलाम कॉन्फ्रेंस कमेटी के, और सबसे बढ़िया तो उनकी सदारत में पहली बार जो है ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। और एक बात नाज़रीन आपको ये बताता चलूं कि बालासोर में सलाम कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है। आप सब जानते हैं, ये जो है बताने की ज़रूरत नहीं है कितना शानदार होता है कि सुबह के अजान तक ये चलती है जलसा, और लोग अपने कुर्सी से उठना ही नहीं चाहते, इतना बेहतरीन तरीके से इंतजामात रहता है। और जो शोरा हजरात आते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। रेहान साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो काम कर रहे थे वो तमाम मेंबरान में से एक मेंबर हैं, उनसे पूछेंगे कि आपका नाम? शेख अब्दुल मुत्तलिब कादरी। मुत्तलिब भाई, हमने देखा है बाकायदा तौर पे जब से सलाम कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है, क्योंकि हम अखबार मशीक के ज़माने में से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस वक्त से आप लोगों का कमेटी का जो है न्यूज़ छपता है हमारे इसमें। तो ये जो है रेहान साहब के साथ आप मिलकर काम करते थे, अभी साबिर भाई के साथ मिलकर काम करेंगे, कैसा तजुर्बा रहेगा, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह कामयाबी तो होगा। और हम लोग सलाम कॉन्फ्रेंस जश्न ख्वाजा मना रहे हैं, और गुलाम ख्वाजा नियामुद्दीन के सब यहाँ मुरीदान भी है, और हमारे वालिद साहब भी उनके मुरीदान है, और मैं भी ख्वाजा इत्तिसामुद्दीन से भी मुरीद हूँ, और हम लोग सब मिल माल के सब कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शेख साहिल अली कादरी, और मैं ख़ास जो है दरगाह कादरिया बदायूं शरीफ से मेरी निस्बत है, क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अलहाज ख्वाजा इत्तिसामुद्दीन कादरी बदायूनी मद्दज़ल नूरानी है, जो अभी मौजूद भी साहिब सजादा आस्ताना आलिया कादिर निजामिया संजान शरीफ की उनकी सदारत में, उनकी माने सरपरस्ती में संजान शरीफ की सरजमीन पर जो अभी प्रोग्राम होती है हजरत की माने निगरानी में और सजादा नशीन में, क्योंकि वही मेरे पीर मुर्शिद जो वही साहिब सजादा बाहयात अभी है, उन्हीं की सदारत में ये प्रोग्राम हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हम तमाम मेंबर जो हैं कसरत के साथ, दिल जई के साथ
तमाम मोहल्ला के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उड़ीसा और सरजमीन उड़ीसा बालासोर की सरजमीन बालासोर में भी सब सपोर्ट करते हैं और बंगाल के सरजमीन से भी आते हैं और आप लोग दिलजोई के साथ सपोर्ट दिलजोई के साथ सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ख्वाजा निजामुद्दीन बदायूनी अलैहि रहमत रिजवान जो इस मोहल्ला को कादरी मोहल्ला दिए हैं, इस मोहल्ला का नाम पहले मछुआ शाही था। ख्वाजा साहब की बरकत से उन्होंने इस मोहल्ला को कादरियत का सिलसिला को बढ़ाने के लिए इस मोहल्ला को कादरी मोहल्ला नाम दिए, ताकि तमाम जितने भी उनके मुरीदान हैं और आने वाली नस्ल में जितने भी सब कादरियत कादरी बन के रहें और गौसे पाक का चर्चा क़यामत तक बुलंद रहे। और हमारे शेख साहब, हमारे ख्वाजा साहब के जो ये जो जितने मुरीदान हैं सबका मकसद यही है जो कादरी सिलसिला फैले, तमाम जितने मोहल्ला में सब कादरी हैं और जितने भी उनसे रुखसत होगा सब कादरी होकर भी दुनिया से मने रुखसत हुए। बहुत बड़ी बात नाज़रीन, ये तो जलसा की बात सुन रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा किबला जो है उन्होंने इस मोहल्ला का जो है नाम कादरी मोहल्ला दिया था। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन कि जो है कादरी मोहल्ला, ये मछुआ शाही के नाम से जाना जाता था, लोग मछुआ शाही बोलते थे, लेकिन इस वक्त अभी कादरी मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बसने वाले तमाम लोग जो है इस मोहल्ला में तमाम जो है गौसे पाक से मोहब्बत रखने वाले लोग बसते हैं और तमाम कादरियत कहलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नाज़रीन जैसे कि ये तमाम बातें आपने सुना, तो ये आखिर में कहूँगा कि आप तारीख याद रखिए, 3 दिसंबर बाद नमाज इशा जो है जलसा की शुरुआत होगी, लेकिन आप लोग शाम से आ जाएं। बच्चों की भी जो है कंपटीशन जो होगा, नातिया मुकाबला होगा, उसको भी सुने और अपने बच्चों को भी हिस्सा दिलाएं। और सबसे बड़ी बात है कि लंगर का भी एहतमाम किया गया है। आप अगर शाम से आ जाएं, असर के बाद कुल शरीफ वगैरह का जो है इंतजाम रखा गया है, तमाम प्रोग्राम में आप शिरकत करें। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालाशोर, उड़ीसा।